प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अमृत, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के प्रति भक्ति अटूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु भक्तों की श्रृंखला में सर्वोच्च नाम बुल्ले शाह का आता है, जिसे लोग बड़े ही आदर से याद करते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष बुल्ले शाह की गुरु भक्ति की तारीफ करते हैं। बुल्ले साहब की महानता किसी मत, पंथ, मजहब, धन, दौलत या जाति से नहीं थी। उनकी महानता, उनकी पहचान उनकी गुरु भक्ति से होती है। उनकी पहचान उनके गुरु के प्रति उनके समर्पण से होती है। प्यारे सज्जनों, पंडो के नाम के एक छोटे से गांव में मौलवी शाह मोहम्मद के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अब्दुल्ला शाह। प्यार से लोग उसे बुल्ले शाह बुलाते थे। कोई उसे बुल्ला भी कहता था। बालक को अपार ममता परिवार के द्वारा मिली। सुसंस्कारों की पर्याप्त खाद और पानी मिली। धार्मिक विचारों की किरणों की कोई कमी न थी। परंतु उस नन्हे फूल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे उनके पिता मोहम्मद शाह। शाह जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और नेक दिल इंसान थे। वे मौलवी तो थे ही और उनका गांव में बड़ा रुतबा भी था। शाह का परिवार सैयद जाति का था, जो उस समय मुस्लिम समाज में रईसी के लिए जानी जाती थी, और इस जाति को बड़ा ही उच्च दर्जा दिया जाता था। बुल्ला शाह को उच्च कोटि की शिक्षा का इंतजाम करवाया गया, जिसमें इस्लामिक शिक्षा भी मुख्य थी। घर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण बालक का रुझान धर्म ग्रंथों की ओर अधिक रहता था। इस कारण से उसने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहन और विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन से उसके अंदर एक जिज्ञासा का अंकुर फूटा। एक एक अक्षर हृदय द्वार पर दस्तक देने लगा। बुल्ले शाह ग्रंथों पर नजरें गड़ाए विचारों की तरंगों में झूलता रहता। क्या हकीकत में खुदा है? और यदि है तो कहाँ है? सभी कामिल फकीर तो यही कहा करते हैं कि अंदर रूहानी नूर झर रहा है, परंतु आज तक उसका दीदार क्यों नहीं हुआ? मैं क्या करूं? कैसे इलाही रोशनी का मैं दीदार करूं? छोटी सी उम्र से ही बुल्ले शाह की ईश्वर के प्रति जिज्ञासा और पिपासा बढ़ती जा रही थी। उनका मन बैरागी सा हो गया। उसने ढेर सारे कर्मकांडों का सहारा लिया। हठ योग की क्रियाओं को भी आजमा कर देखा। इससे उसे चमत्कारिक रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल हो गई। दूर दूर तक ख्याति भी खुशबू की तरह से फैल गई। लोग उसे शेखे हर्दो आलम अर्थात दोनों लोकों का शेख जैसी सम्मान सूचक उपाधियाँ देते थे, परंतु उसके भीतर का ईश्वर उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ था। उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ था। इस कारण से उसके हृदय में एक व्याकुलता थी। वैसे तो उसके चारों ओर बहुरंगी माया का पसारा था। नवाबों वाला उसका महल था। हर तरफ यश कीर्ति के चमकत चमाते मोती बिखरे हुए थे। शहदी शान और शौकत का रस बरस रहा था। लेकिन इसके बीच भी बुल्ले शाह का जी कुलाता था। उसे खुदाई नूर की कमी खल रही थी। बुल्ले शाह की व्याकुलात्मा उससे बार बार यही कहती थी कि उस नूर के बिना ये हृदय कितना सूना है, कितनी बेबसी है, सब कुछ कितना बदसूरत और अधूरा है। सच में मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल बहुत ही प्यासे होते हैं, और बुल्ले शाह के पास भी एक ऐसा खास दिल था। एक ऐसा साज था जिसे प्रभु ने अपनी मोहब्बत का नगमा गाने के लिए चुना था। ये उसी जादूगर का असाधारण कौतुक था, क्योंकि मायावी नगरी में रहते हुए मायापति की याद आना कोई साधारण बात नहीं होती। एक दिन बुल्ले शाह अपनी हवेली में धार्मिक पुस्तकें खोलकर आसमान की ओर टिकटिकी लगाए देखता हुआ उदास बैठा था। इतने में बुल्ले शाह का एक घनिष्ठ मित्र उससे मिलने आया। बचपन से जवानी तक का काफ़ी सफ़र दोनों ने साथ साथ तय किया था। मित्र को देखते ही बुल्ले शाह में
खुशी की लहर उमड़ गई। गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गईं। उसने बाहें फैला करके मित्र को गले से लगाया, परंतु मित्र बुल्ले शाह को बखूबी समझता था। आंखों में झांक कर उसका मन पड़ सकता था। इसीलिए बुल्ले शाह की बुझी आंखों को देखकर उसे भांपते देर न लगी कि वो किसी कसमकस में उलझा हुआ, किसी मुद्दे को लेकर के व्याकुल है। फिर ये मुद्दा भी तो उससे छिपा हुआ नहीं था। वो भली भांति जानता था कि इन दिनों बुल्ले शाह में ईश्वर के दर्शन की इच्छा बहुत जोर मार रही। वो ग्रंथों के अध्ययन में डूबा हुआ है। आखिर उसने पूछ ही लिया कि मियाँ क्या बात है, आजकल किस ग्रंथ पर नजरें करम हैं। बुल्ले शाह ने मायूस स्वर में कहा, रे यार, क्या ग्रंथ और क्या शास्त्र, अब तो इसमें भी मन नहीं लगता। मन उचट सा गया है, पढ़ने में लुत्फ नहीं आता। ऐसा लगता है मानो जहन में थोथे उपदेश उड़ रहे हैं। रूह की प्यास जो कि त्यों बनी हुई है। कौन सी ऐसी पोथी ग्रंथ है जिसे मैंने नहीं पढ़ा। सबको घोट कर पानी की तरह पी गया, लेकिन भीतर की प्यास अभी भी जैसी की तैसी है। ये सभी ग्रंथ जिस खुदाए नूर की बात करते हैं उसकी एक झलक तक मुझे नहीं मिली। अब भी जिगर में वही अमावस्या है, वही काली बदली छाई हुई। सूफी दरवेशों ने लिखा है कि एक इंसान चाहे 70 वर्षों तक ग्रंथों के लफ्ज़ों में सिर टकराता रहे, लेकिन उसके अंदर रूहानी ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। वो हकीकत का दर्शन नहीं पा सकता। तो मित्र ने कहा, अरे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बुल्ले फिर तुम क्यों हवेली की दरों दीवारों में कैद बैठे हो। कहीं तीर्थाटन कराओ, कहीं कुछ खोज करो। बुल्ले शाह ने कहा, ये सब भी करके मैं देख चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने परवरदिगार को सिर्फ ख्याली दुनिया में खोजा? कौन सा वो रूहानी मुकाम है, कौन सा वो धार्मिक स्थल है जिसकी दहलीज की धूल मैंने नहीं चाटी? कौन सा ऐसा नामी मकबरा है जिसकी छुअन से मेरा माथा महरूम रहा? हर धर्म का सहारा लिया, तहे दिलों से पाँचों वक्त की नमाज अदा करके देख ली, परंतु सच कहूँ मैं थक गया हूँ, हताश और निराश हो चुका हूँ। मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बुल्ले ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तू यूं सीने में आग और आँखों में प्यास लिए तड़पेगा? कहीं कोई तो तरीका होगा इसे बुझाने का। बुल्ले शाह को सोचते हुए बोला कि ग्रंथों में एक बात तो है। मित्र ने कहा, क्या बात है? जगह जगह कामिल मुर्शिद अर्थात सतगुरु का जिक्र किया गया। जैसे अभी हाल ही में मैंने हजरत सुल्तान बाहू का एक फ़िक्रा पढ़ा। उसमें उन्होंने फरमाया है कि एक कामिल मुर्शिद अर्थात सतगुरु अंतर में प्रियतम से मिलाप करने की तरकीब देते, जिससे अंदर ही खुदा के नाम का वो पौधा उग जाता, अंदर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी भी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती। हजूर तुलसी साहब की भी एक किताब में एक प्रसंग पढ़ने को मिला था कि एक बार एक मुसलमान दरवेश मेरी ही तरह खुदा की खोज में दर दर की खाक छान रहा था। तुलसी साहब की उस पर नजर इनायत पड़ गई। उसे 2 शब्द क्या सुना दिए। कहते हैं कि उसी हिदायत पर उसके 2 शब्दों पर चल कर के वो दरवेश अपनी मंजिल को पा गया। ऐसे ग्रंथों में सदगुरु की महिमा मैंने पढ़ी। मित्र ने कहा, वो हिदायत क्या थी जो तुलसी साहब ने दी थी? बुल्ले शाह कहते हैं, सुने तकी न जइयो जिनहार देखा, अपने में आप जलवाए दीदार देखना। उन्होंने समझाया है, ए तकी, दिलदार का जलवा देखने के लिए कहीं बाहर न जाना, अपने ही अंदर उसका जलवा देख। इसी रो में आगे गया उन्होंने कहा कि तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रशिदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। मतलब ये है किसी सदगुरु की मेहर के बिना अंदर की उस रूहानी मुल्क में कदम नहीं रखा जा सकता। खुदा का जलवा देख पाना नामुमकिन है। और शम्स तबरेज़ ने भी यही कहा। अंदाज चाहे अलग था, परंतु बात तो यही थी। अर्थात एक औलिया गैबी आँख अर्थात दिव्य दृष्टि खोल देता,
जिससे अपने अंदर ही उस मासूक के नज़ारे दिखाई देते। एक या दो नहीं, सभी अव्वल फकीरों का यही कहना है कि सद्गुरु के बिना उस ईश्वर का दीदार नहीं हो सकता। ये सुनकर के उस मित्र ने कहा, रे मियाँ, ये सब तो गुजरे ज़माने की फ़कीरों की कहानियाँ, हमारे पूर्वजों के ज़माने में हुआ करते थे ऐसे पीर जो सद्गुरु ईश्वर का दीदार करा सकते थे। आजकल तो नुमाइशी ढोंगियों का दौर चल रहा। कहाँ होंगे ऐसे कामिल मुर्शिद, ऐसे पहुँचे हुए सद्गुरु? तो बुल्ले साहब बोले, यही संशय तो मेरे जहन में भी खटक रहा, लेकिन हाल ही में मैंने कुरान की एक हिदायत पढ़ी थी। उसमें कहा गया है कि उस मालिक द्वारा हर समय इस धरती पर पैगंबर भेजे जाते रहते हैं। इसलिए अपनी मति को छोड़कर जो खुदा के बनाए कानून के मुताबिक उनकी खोज करता है तो उसे मिल जाते हैं। धरती कभी भी सद्गुरु से रिक्त नहीं होती। वो ईश्वर सदैव इस धरती पर सद्गुरु के रूप में मौजूद रहता। मित्र ने कहा, लेकिन जनाब, आप इतनी बड़ी दुनिया में उनकी खोज कहाँ कर पाएंगे? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे सागर के किनारे पर बिखरी बेशुमार सीपियों में से एक मोती को ढूंढना। बुल्ले साहब बोले, बात तो सही है, लेकिन मैंने लाहौर के हजरत इनायत शाह का नाम बहुत सुना। कहते हैं कि लोग दूर दूर से उनकी शारदगी पाने के लिए आते हैं। सोच रहा हूँ उनके दर्शन कराऊँ। जहाँ इतने दरवाजे खटखटाए हैं, एक बार इनका भी दरवाज़ा खटखटा कर देख लूँ। हो सकता है मेरे मर्ज की दवा वहीं मिल जाए। प्यारे सज्जनों, बुल्ले शाह सूर्य की पहली किरणों के साथ ही हवेली से निकल पड़े अपने गुरु की तलाश करने के लिए। सूरज तप रहा था और यहाँ बुल्ले शाह अतप्त थे। एक तो सीने की दाह, ऊपर से सूर्य का आक्रोश। भूख प्यास से व्याकुल बुल्ले शाह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। तन की तपन शांत हुई, लेकिन मन उसकी व्याकुलता ज्यों की त्यों रही। वो बुझती भी कैसे? वो तो इनायत शाह की छत्र छाया की खोज में थे। वे मिलेंगे कहाँ? बुल्ले शाह के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। लाहौर कोई छोटा मोटा तो शहर था नहीं, मीलों तक पसरा था, अपार जन समुदाय था। वहाँ और भी शाह इनायत का कोई अता पता भी तो नहीं था। ऐसे में किधर जाए, क्या करें, कैसे ढूंढे और कैसे इनायत शाह की तलाश करूं? हे परवरदिगार, हे मेरे ईश्वर, इस बंदे पर करम कर। दुनिया तो तेरे आगे ऐशो आराम के लिए दामन फैलाती है और तूने बख्श भी देता है, मुँह मांगी मुरादे देता है, लेकिन मेरे नैन कटोरे तो सिर्फ तेरे दीदार के प्यासे। रूह तेरे लिए तड़प रही है, क्या मेरी ये दिल फरियाद कभी पूरी नहीं होगी? कदम यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे, डगर डगर की खाक छानते रहेंगे, क्या कभी इनके तले मंजिल नहीं बिछेगी? ऐ मेरे मालिक, आप तो मेहरबानी कर, सद्गुरु कोई राह दिखा दे। मैं जानता हूँ तेरे निर्गुण रूप का दीदार कराने वाला ही तेरा कोई सगुण रूप होगा। उसके कदमों की धूल चूमने को मेरा जिगर तड़प रहा है। बुल्ले शाह अपने रोके हुए कदम फिर से गतिमान कर देते हैं। दीवानों की तरह वो अपने सद्गुरु इनायत शाह की तलाश में निकल जाते हैं। खोज का यह सिलसिला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। कड़ाके की धूप में बुल्ले शाह इधर उधर सद्गुरु की खोज करते रहे। भाई इनायत शाह का आश्रम कहाँ है? कोई लोग जानते हो? क्या किसी ने इनायत शाह का नाम सुना है? सब लोग नहीं नहीं कहते। पूछते पूछते बुल्ले शाह को कई दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार राह मिल ही गई। प्यासे को रूहानी कुएं का पता लग ही गया। बुल्ले शाह पूछते पूछते शाह इनायत शाह की पाक दहलीज पर पहुंच गए। वो नहीं जानते थे कि सामने बिछी हुआ दहलीज उनके लिए नवजीवन का आवाहन कर रही। इससे गुजर कर उनका जीवन बदल जाएगा। इनायत शाह का आश्रम उनके जीवन भर का आशियाना हो जाएगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि आज जिस इनायत शाह को वो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाने वाले हैं, आने वाले समय में वे ही सद्गुरु उनकी मंजिल बन जाएंगे। साधन ही साध्य हो जाएगा। इनायत के रूप में उसे केवल मुर्शिद ही नहीं मिलेंगे,
बल्कि सर्वस्व मिल जाएगा। उसका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक शिष्य होगा। उसकी शिष्यत्व की यही पहचान होगी। बुल्ले शाह दहलीज पार करके आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम लगभग 1200 गज का फैला हुआ था। बीचों बीच एक छायादार बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसके तने के चारों ओर पक्का चबूतरा बना था। दाएं तरफ से एक सटी हुई 10 घेरा कुटियां थीं। आखिरी कुटी से 30 का कोण बनाता हुआ एक कुंड था, पानी से लबालब भरा हुआ। बरगद से बाईं ओर कुछ गज में बड़े सलीके से बागवानी की गई थी। अलग अलग तरह के वृक्ष झूम रहे थे। नीचे क्यारियों में तरकारियों और साग के पौधे लगे थे। बुल्ले शाह पहले कुटी की ओर बढ़ा। छिटके कदमों से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना कि वो अपनी धड़कनों को साफ सुन सकता था। आज सद्गुरु से मिलन होगा, ये ख्याल लिए बुल्ले शाह आगे बढ़ा। उसने एक एक कुटी में झांक करके देखा, परंतु कहीं कोई न मिला। नितांत ही चारों ओर सन्नाटा था। एक बार फिर निराशा ने उसे घेर लिया। वो भारी मन से निकास द्वार की ओर मुड़ा ही था, लेकिन तभी एक युवक ने अंदर प्रवेश किया। बुल्ले शाह ने उससे झट पूछा, हजरत इनायत कहाँ मिलेंगे? युवक ने बगीचे की ओर संकेत कर दिया। बुल्ले शाह ने गौर से उसकी बताई दिशा में देखा। पौधों के झुंड के बीच में एक मानवीय आकृति हिलती डुलती दिखाई दी। वो बेसब्री से उस ओर बढ़ा। पास पहुंचने पर पाया कि वे प्याज के पौधों को बो रहे थे। सफ़ेद बाल, कमज़ोर शरीर, त्वचा पर झुर्रियाँ, अंग अंग पर वृद्धावस्था के निशान। उन्हें देखते ही बुल्ले शाह के अंदर संशयों का तूफान खड़ा हो गया। उसने अपने मानस पटल पर गुरु का जो चित्र खींचा था, इनायत उससे बिल्कुल ही अलग थे। उसने तो सोचा था खुदाए नूर को दिखाने वाला खुद भी नूरानी व्यक्तित्व होगा, लेकिन ये क्या, अधेड़ उम्र, कीचड़ से लथपथ काया, पसीने से तरबतर बदन। बुल्ले शाह के भीतर अहम की नागफनी नाचने लगी। देखते ही देखते उसने अनेकों सवाल फुफकार डाले। इस दीनहीन में क्या रूहानियत होगी? प्याज के पौधे बोने वाला वो वृद्ध क्या मुझे नूरे इलाही दिखाएगा? क्या इस वृद्ध के पास शास्त्रों का ज्ञान होगा? वाह रे इंसानी फितरत, गुरु सत्ता को भी बाहरी आवरण के आधार पर परखने वाला। वो नहीं जानता कि गुरु तो ईश्वर का विराट पुंज होते हैं, देहातीत सत्ता होती है। वो किसी भेष के गुलाम नहीं होते, वो किसी कर्मों में बंधे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनका रूप मनभावन ही हो, वो ऊंची जाति के ही हों, संपन्न कुल से ही संबंध रखते। उनकी पहचान तो उनकी ज्ञान निष्ठा से होती, उनकी दृष्टि रूहानी होती, फिर भी मनुष्य उन्हें कैसे पहचाने? बुल्ले शाह एक आलिम फाजिल, शास्त्रों का ज्ञाता, रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी इस सूक्ष्म सूत्र से अनजान था। इसलिए फटे हाल कपड़ों के अंदर छिपे हुए शहंशाह को वो पहचान नहीं पाया। अहम से सराबोर होकर उसने अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। सामने एक आम का पेड़ था। बुल्ले शाह ने बिस्मिल्लाह कहा और आमों से लदी हुई टहनियों पर एक नज़र डाली। दृष्टि पड़ने की देर थी कि 3-4 आम डालियों का हाथ छोड़कर धड़ाधड़ उसकी झोली में आ गिरे। शाह इनायत तुरंत मुड़े और अल्हड़ शेख अंदाजी में बोले, अरे भाई, तूने हमारे आम क्यों चुराए? इसी पल इन्हें वापस कर दे। बुल्ले शाह भी तुनक कर बोले, ना तो मैं तुम्हारे पेड़ों पर चढ़ा, ना ही आमों पर मैंने कंकड़ पत्थर मारे। ये तो हवा के एक मस्त झोंके की शरारत है। नाहक ही आप हम पर बिगड़ रहे हो। इनायत साहब बोले, वाह, चोरी भी और चतुराई भी। बिस्मिल्लाह कहकर तूने मेरे आमों की चोरी की है। बात करते करते शाह इनायत बुल्ले शाह को भांप रहे थे। बातों ही बातों में बुल्ले शाह पर अपनी रूहानी दृष्टि डाल रहे थे। अपनी नजरे पाक से ऐसे तीखे बाण छोड़े जा रहे थे कि बुल्ले शाह के अंतःकरण में जा लगे। क्या कशिश थी निगाहों में,
सदगुरु की निगाहों में क्या जादू होता है, ये एक शिष्य ही जानता है। ये वही जादुई दृष्टि थी जो जब निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो पर घुमाई थी तो वो सदा सदा के लिए उनके मुरीद हो गए थे। आवाज़ वैसे ही बुल्ले शाह के साथ हुआ। बुल्ले शाह भी ठगा सा खड़ा था। शाह इनायत की एक नज़र ने ही उसे कायल कर दिया। वो बेमोल बिकने पर मजबूर हो गया। उसका रोम रोम पुलक कर कह उठा। बुल्ले शाह भी जान गया कि ये पूर्ण पीर है। इलाही नूर के झरोखे बुल्ले शाह के अहम पर करारी चोट मार रहे थे। गर्दन की ऐंठन ढीली पड़ गई, सिर भी तना न रह सका और वो उसी पल सदगुरु के चरणों में लौट गया। उन्हीं कीचड़ से सने कदमों में दंडवत प्रणाम करते हुए बुल्ले शाह गहराई से बोला, महाराज मैं बुल्ले शाह हूँ, रब को पाने के लिए आया हूँ। मेरी रूह रो रो करके थक चुकी, अब इस गरीब को ये दात बख्श दो। मेरे मौला नजर इनायत कर दो। इनायत साहब बिना कुछ बोले ही मुड़े और क्यारियों से बाहर निकल आए। बरगद के इर्द गिर्द बनी मुडेर पर जाकर के बैठे। बुल्ले शाह भी सम्मोहित सा उनके पीछे पीछे चलाया। उनके चरणों के नीचे कंकरीली जमीन पर बैठ गया। इस पल उसे न तो अपने सैयद होने का मान था, न रिद्धियों सिद्धियों का ध्यान था, न ही शास्त्रवेत्ता होने का कोई भान था। भान था तो इस बात का कि वो बेहद प्यासा है और अपने सदगुरु के रूप में अमृत का श्रोता पा लिया है। वो चातक है और सामने अथाह जल बिंदुली स्वाति नक्षत्र चमक रहा। बुल्ले शाह गुरु के सामने बैठ प्रार्थना करने लगा, है मेरे औलिया, मेरी हिमाकतों और अवगुणों को विसार दो। याद करो अपने उस अजल के कार्य अर्थात आदिकाल के वायदे को, उसे निभाओ। मेरी रूह मुद्दत से परवरदिगार के लिए तड़प रही, अब उसका नूरानी दीदार करा दो। यहाँ बुल्ले शाह जिस वायदे की ओर संकेत कर रहा था, सूफी संत सूफी मत के अनुसार जब खुदा ने सृष्टि की रचना की थी तो जीवात्मा उससे अलग होकर के धरा पर आना नहीं चाहती थी। ऐसे में सृष्टिकर्ता ने उससे वादा किया था कि चलो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे साकार रूप धारण करके ज़मीन पर उतरूँगा, पीर औलिया मुर्शिद सदगुरु बन करके तुम्हें वापस लिवा ले जाऊँगा, अपने में फिर से संभालूँगा। इसी कलाम की आज बुल्ले शाह हजरत इनायत को याद करा रहे थे। ढेरे युक्तियाँ दे करके उनसे विनय कर रहे थे, मुझे रब पाना है, मुझे उससे मिला दो। अब तक इनायत शाह मौन थे। बुल्ले शाह बोल रहा था, वे सुन रहे थे। वैसे भी कौन सी घड़ी या पल था जब उन्होंने उसकी अनकही पीर को नहीं सुना था, उसकी निःशब्द वेदना को नहीं समझा था। वे तो उसकी शब्दहीन गुहार तब भी परिचित थे जब वो उन्हें नहीं जानता था। उन्होंने उसकी हर सिसकियों भरी धड़कनों को गिना था। वे उसकी हृदय में बैठी ईश्वर की जिज्ञासा की पूरी खबर रखते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि बुल्ले शाह अपनी अंदरूनी दर्द को शब्दों के रूप में उनके सामने रख रहा था। जब बुल्ले शाह कह चुका तब शाह इनायत मुस्कुराया, क्यारियों की तरफ मुँह किया और बोले, बुल्लिया रब दी की पाना, एथरो पुटना ते उधर लाना। अर्थात बुल्ले शाह, रब भी क्या कोई पाने की चीज़ है, इधर से उखाड़ और उधर रोप दे। बागवानी की शैली में एक सादी सी पंक्ति थी, ये परंतु एक गहरे सूत्र को संजोए हुए थी, रूहानियत के सार को लिए हुए थी। इसके जरिए इनायत ने रहस्य उद्घाटन कर दिया कि बुल्ले, अगर ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेट करके अंदर रोप दे, अंतर्मुखी हो जा। माया रूप इस बाहरी संसार में ईश्वर को चाहे तो कभी भी और किसी भी तरह ढूंढ ले, लेकिन तेरी खोज फल नहीं देगी। अपने भीतर जा, अंदर झांक, है इलाही वही मिलेगा। शाह इनायत ने जब ये रूहानी उपदेश दिया तो बुल्ले शाह तुरंत उसके मायने को समझ गया। उसने बारीक इशारे और मार्गदर्शन को उसी पल भांप लिया। ऐसा भी नहीं था कि आध्यात्मिक सूत्र उसके लिए नया था।
वो शास्त्र अध्ययन से भली भांति जानता था खुदा मिलेगा तो भीतर ही मिलेगा, परंतु भीतर जाएं कैसे, अंतर्मुखी हों तो कैसे, ये असली सवाल था। हजरत इनायत ने देखा कि बुल्ले शाह का जुनून परवान चढ़ चुका है। ईश्वर प्राप्ति बस उसकी एक अभिलाषा नहीं थी, जीवन का एक मकसद बन चुका था। बुल्ले शाह की तरफ देखकर हजरत इनायत ने बुल्ले शाह को दीक्षा दे दी। दीक्षा पाते ही बुल्ले शाह के भीतर एक रूहानी प्रकाश प्रकट हुआ। अलौकिक दौलत से वो माला माल हो गया। शाह इनायत ने एक लम्हे से भी कम देरी में उसकी अंदर की आँख अर्थात दिव्य दृष्टि खोल दी। बुल्ले शाह के नयन एक बार फिर से जल से भर आए। उनसे आंसुओं की धार बह निकली, परंतु अब ये आंसू वियोग के नहीं, तड़प या विरह की वेदना में संजोए हुए नहीं थे। इनमें तो मिलन की सुनहरी चमक थी, परमानंद का मौन इजहार था, जिस अपार खुशी को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे अनकहे शब्द थे। बुल्ले शाह की इन सजग आंखों में झांक कर इनायत शाह हंसे और बोले, अब क्या और कुछ चाहिए? बुल्ले शाह ने कहा, नहीं साईं, अब और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। निराकार भी मिल गया और साकार भी मिल गया। निराकार को दिखाने वाले आप मेरे साकार खुदा हैं। इतना कह करके बुल्ले शाह इनायत शाह के चरणों में लिपट गए। इनायत शाह ने कहा, बुल्ले, जो रूहानी ज्ञान आज तुमने पाया है वो सबसे सर्वोत्तम है, सब इल्मों का सुल्तान है। दोनों जहान में इससे उम्दा कुछ नहीं, परंतु होशियार ध्यान रहे, अभी सफ़र का केवल आगाज हुआ। नूर इलाही का दीदार भर हुआ, उसमें टिकना अभी बाकी है, इसमें एक हो जाना अभी शेष है। मंजिल बहुत दूर है, उसे पाने के लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की डगर पर चलना होगा। पूरे हौसले के साथ और विश्वास रख करके आगे बढ़ना होगा। आज तक बुल्ले शाह ने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था कि गुरु अनंत कृपा के दाता होते हैं, उनकी महिमा बेहिसाब होती है, वे करुणा परम्पार करते हैं, वे शिष्य को जिलाते हैं और एक नया रूहानी जीवन बख्शते हैं, कदम कदम पर उसकी संभाल करते हैं और मंजिल उसके कदमों तले ला के बिछा देते हैं। इनायत शाह ने बुल्ले शाह को विभिन्न प्रकार से उपदेश दिए। सेवा, सुमिरन और समर्पण के अध्यायों पर भी उन्होंने रोशनी डाली। बुल्ले शाह एक हिदायत तो धारण कर रहे थे, उनके हृदय में एक अरदास उठ गई। उन्होंने कहा, जानता हूँ कामिल नहीं हूँ मैं, परंतु देना हौसला कि काबिल बन सकूं। आखिर में इनायत शाह बोले, अच्छा बुल्ले, सांझ होने को है, अब तुम घर लौट जाओ। बुल्ले शाह कहने लगे, लौट जाऊं, पर कहाँ और क्यों साईं? जन्नत से भला कोई जाता है क्या? जिस मुल्क में साक्षात रब मिले उसे मैं कैसे छोड़ जाऊं? मेरे साईं, मेरे मौला, मैं लौट जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, सदा सदा के लिए आपका बच जाने के लिए आया हूँ, आपको अपना बनाने आया हूँ, तन मन से अपने आप आपके सामने समर्पण होने के लिए आया हूँ। अब तुझी में समाने को मेरा जी चाहता, तुझ में मिल जाने को मेरा जी चाहता, आपके पाक कदमों में ही मेरा ठिकाना है, आपका आश्रम ही मेरा आशियाना है। सच कहता हूँ साईं, ये जो आपकी दहलीज है, इससे अब बुल्ले का जनाजा ही निकलेगा। जीते जी तो ये दर छूटने वाला नहीं है। इनायत शाह भी ये जानते थे, परंतु फिर भी ठिठोली करते हुए बोले, लेकिन बुल्लिया, तू तो ठहरा ऊंची सैयद जाति का और हम हैं एक साधारण से अराई जाति के। हमारे पास न तो हवेली है, न शाही ठाठ बाट है और न लजीज पकवान है। यहाँ तो सोने को सख्त ज़मीन है और खाने को रूखा सूखा है। सोच लो, क्या तुम आश्रम में रह पाओगे? बुल्ले शाह गीले गले से बोले, हे गरीब नवाज, क्यों मुझ गरीब की हंसी उड़ा रहे हो? आज मैं आपके शहनशाही का जलवा देख चुका हूँ। आपकी दरबार की शानो शौकत तो हवेलियों से कहीं आला है। यहाँ तो जर्रा जर्रा दौलत खाना है। ऐसी लज्जत है कि यहाँ रूह की भूख मिट जाती है, जिगर की प्यास बुझ जाती है। इस रूहानी भूख प्यास के आगे जिस्मानी की क्या औकात? कौन बेअकल उसकी कीमत डालेगा? दूसरा, ये ज़मीन जो हर पल आपके चरणों को चूमती है, ये सख्त नहीं है साईं, ये खुशनसीब है। इसमें लौट कर मैं भी किस्मत का धनी हो जाऊंगा। हे खुदा,
रहम करो, मुझसे ये खुदाई दौलत मत छीनो, मुझे पड़ा रहने दो अपने आश्रम के कोने में। वाह रे शाहों के शाह सदगुरु, तेरे रूहानी खजाने के सजदे आज एक सैयद खानदान का राजकुमार भिखारी बना दामन फैला रहा, तेरी कुटिया की पनाह चाह रहा। उसका अब एक ही भाव था कि मेरे औलिया तेरी रहमत के बाग में मेरे दिल की बंजर जमीन पर फूल खिला दिए। अब मेरी यही आरजू है कि मैं हर पल तेरे कदमों में हाजिर रहूं। इनायत भी इस सब का भरपूर आनंद ले रहे थे। इनायत शाह राजी हो गए। हाथ उठाकर उन्होंने बुल्ले शाह को अपनी रजामंदी दे दी। इस तरह बुल्ले के हृदय में इनायत शाह का और इनायत के आश्रम में बुल्ले का घर हो गया।